एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन दैट व्हाई अ फुल्ली फिल्ड बॉटल मस्ट नॉट बी केप्ट इन अ फ्रीजर। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें स्टडी करना पड़ेगा एक टॉपिक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम जनरली बात करें, हमारे पास कोई भी लिक्विड है, अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, इनिशियली वो रूम टेम्परेचर पे है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करें तो पहले जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो हमारे पास कुछ कम होगी। 27 से जब आप ज़्यादा लेके जाओगे, जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो मीन्स 27 से मान लो 35 तक हम लेके गए, तो 27 टेम्परेचर कम, पार्टिकल्स की स्पीड कम, टेम्परेचर राइज किया, पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो गई और हमारा जो लिक्विड है वो शो करेगा एक्सपेंशन, वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो अगर इसी के रिवर्स हम बोलें, हम 27 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देते हैं तो जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या शो करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। मींस उनकी जो स्पीड है वो 27 से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास अगर कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो, टेम्परेचर राइज करने से वो क्या शो करता है, एक्सपेंशन, मींस वो एक्सपैंड होगा। अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से पार्टिकल्स की स्पीड कम हो रही है, पार्टिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मींस लिक्विड टेम्परेचर राइज होने से एक्सपेंशन शो करेगा, कम होने से कंट्रैक्शन शो करेगा। अब इसी चीज को स्टडी करने के लिए हम लेते हैं वाटर। वाटर को हमने रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, मींस रूम टेम्परेचर पे। हमने उसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करते करते हमारी 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस एंड देन 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने पे उसने भी सेम प्रॉपर्टी शो की, जो नॉर्मल बिहेवियर है लिक्विड का, कि टेम्परेचर कम करने से हमारा जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पार्टिकल्स की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, उससे कम हो जाएगी, मतलब जितनी भी थी उससे कम हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते। तो मीन्स 27 to 4 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर और कम किया, जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से उसको लेके गए 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर कम हुआ। यहाँ पे भी टेम्परेचर कम होने पे क्या शो होनी चाहिए थी, कंट्रैक्शन शो होनी चाहिए थी। मीन्स जो लिक्विड है वो क्या करे, वाटर जो है वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट हो। बट वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय यहाँ पे क्या कर जाता है, एक्सपैंड करता है। 4 to 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा वाटर हमारे फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया, वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट तक आते आते हमारे पास क्या है, वो क्या बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, 4 to 0 टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए थी, बट वाटर क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड करना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इधर 27 से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज की थी, मतलब डेंसिटी हमारे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मींस 27 to 4 वाटर कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम डिक्रीज की, डेंसिटी इंक्रीज कर गई। अब इसी के ऑपोजिट जब वो 4 से 0 पे हम उसको लेके गए, टेम्परेचर कम हुआ, वाटर जो है वो एक्सपैंड कर गया रेदर देन कंट्रैक्शन। 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। हमने थोड़ा सा और कूल किया इसको, थोड़े से जो उससे एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और ले ली। हम बेसिकली यहाँ से क्या कर रहे हैं, जब 27 से 4 पे लाए, वाटर से उसकी हीट निकाल रहे हैं, 4 से 0 पे लाए और हीट निकाल रहे हैं। मान लो 0 से हमने थोड़ी सी उसकी और हीट निकाली, फर्दर क्रिस्टलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई, हमारे पास आइस बन गई। आइस बनी बट टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बोला जब हमारे पास हम 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आए, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हुआ,
उस सारे प्रोसीजर में टेम्परेचर कम होने पे भी जो वाटर है वो एक्सपैंड किया, मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज की, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज की। तो ये हमने स्टडी किया था, टेम्परेचर कम करने पे वाटर, कोई भी लिक्विड है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट वाटर क्या शो कर रहा है, वाटर शो कर रहा है एक्सपेंशन। तो ये जो बिहेवियर है यहां से यहां तक, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है हमारे पास, मीन्स ये जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं है। तो ये जो अनयूजुअल बिहेवियर शो किया वाटर ने, डिफरेंट बिहेवियर शो किया, इसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स। तो ये जो 4 to 0 में जो हमारे पास वाटर ने डिफरेंट बिहेवियर शो किया, इस एक्सपेंशन को बोलेंगे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या हुआ यहाँ पे, यहां तक वॉल्यूम डिक्रीज की थी, डेंसिटी इंक्रीज की थी, फर्दर रिवर्स हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नंबर 1, जो हमारे पास डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहां इंक्रीज की थी, इस वैल्यू के बाद फर्दर डिक्रीज कर गई थी। तो मींस यहां पे जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो मींस मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, मिनिमम। तो क्या हम स्टडी कर सकते हैं, डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम। पहले क्या की हमारे पास, इंक्रीज की, टेम्परेचर राइज कर रहे हो, जैसे ही हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं फिर डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो मींस यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है कितनी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसी के ऑपोजिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो वॉल्यूम, जब डेंसिटी इंक्रीज की थी, वॉल्यूम विद टेम्परेचर राइज क्या कर रही है, डिक्रीज। तो वॉल्यूम हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, मिनिमम होगी। डेंसिटी कितनी थी, मैक्सिमम। तो ये दो कर्व्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास, शोइंग एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पहली चीज हमने क्या निकाली कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो गई 4 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सेकेंडली, हमारे पास जो आइस है, हमने यहाँ पे आइस की फॉर्मेशन की, हमने बोला 4 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर कम करके उसको क्या बना दिया हमने, वाटर को आइस बना दिया। नॉर्मली जो लिक्विड्स होते हैं उनमें, जो लिक्विड्स में से सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इट्स लिक्विड। मीन्स कोई भी लिक्विड है उसका जो सॉलिड वर्जन है उसकी डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है, बट वाटर के डिफरेंट बिहेवियर की वजह से डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी आइस की कम है एज कंपेयर टू दी, हमने देखा यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम तो कितने पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वो वाटर था। उसके बाद तो डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो मींस इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी वजह से जो आइस है वो फ्लोट करती है वाटर पे। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों, क्योंकि जो आइस की डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर। हम करते थे लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो सेम चीज आ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ज्यादा होती तो सिंक करता, कम है तो क्या कर गया हमारे पास, फ्लोट कर गया। इस ऑब्जेक्ट का अगर वेट ज्यादा है तो भी वो क्या करेगा, सिंक। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो भी वो क्या करेगा, सिंक। तो मींस हमारे पास डेंसिटी क्योंकि सॉलिड की कम है तो फ्लोट करने वाला है। थर्डली, इसी से ही हमारे पास एक और चीज आती है कि जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पे हमारे पास एक्वेटिक लाइफ जो है वो कैसे, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो सर्वाइवल के लिए क्या चीज दिखती है कि हमारे पास जितने भी पॉन्ड्स हैं उनमें सिर्फ जो अपर वर्जन है, अपर लेयर है, सिर्फ वही फ्रीज होती है, जो नीचे वाटर है वो फ्रीज नहीं होता। अगर नीचे वाला भी कंप्लीट लेयर जो है अगर वो फ्रीज कर जाए तो सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, हमने बोला आइस फ्लोट करती है वाटर पे। तो जब सबसे पहले
हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने से जो अपर लेयर है, अपर लेयर का एक हमारे पास आइस की लेयर बन गई, एक ब्रिक की फॉर्म में, एक शेल्फ की फॉर्म में आइस बन गई है, आइस की लेयर बन गई है। अब अगर डेंसिटी आइस की ज्यादा होती तो ये लेयर नीचे सिंक कर जाती, फिर ये वाली आती, ये सिंक करके नीचे चली जाती, फिर थर्ड लेयर वो सिंक करके नीचे चली जाती, तो कंप्लीट फ्रीजिंग हो जाती। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डेंसिटी आइस की कम है तो सिर्फ अपर लेयर जो है वो क्या बन गई, आइस बन गई। अपर लेयर आइस बनने की वजह से नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो वाटर ही रहेंगी, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। कई जगह हमें ये भी दिया जाता है जो आइस है वो बैड कंडक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये अपर लेयर आइस बनी है बट नीचे वाली लेयर्स जो है वो वाटर रहेंगी। क्यों? क्योंकि वाटर एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब इसीलिए इसी में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है कि अगर हम बॉटल्स को कंप्लीटली फिल कर दें, अगर हम उनको कैसे फिल कर दें, मतलब यहां तक कंप्लीट वाटर फिल कर दें, तो जैसे ही हम उसको फ्रीज होने के लिए रख देंगे तो वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ पे उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब वाटर से आइस बनेगा वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन होगी, तो जो हमारी बॉटल है वो ब्रेक कर सकती है। सिमिलरली अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, अगर उसको हम फ्रीजर में रख दें तो उसका जो ग्लास है वो ब्रेक कर जाएगा। तो मीन्स जो बॉटल है वो ब्रेक ना कर जाए, इसीलिए बोला जाता है जब आप फ्रीजर में रख रहे हो तो थोड़े गैप पे रखो। मीन्स हमारे पास थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि जब वो आइस बने, जब टेम्परेचर कम हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो, एक्सपेंशन हो, तो जो बॉटल है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। बाय, डोंट फॉरगेट टू फॉलो फिजिक्स विद अरुणा फॉर मोर सच वीडियोस।